मरहूम बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी जब से रिहा होकर बाहर आए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी के हक में फैसला सुनाया है, तब से यूपी की सड़कों पर अब्बास अंसारी अपनी मौजूदगी जनता के समक्ष तो दर्ज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अपने लिए एक नई मुसीबत भी साथ लाए हैं। कभी अपनी ही पार्टी का साथ अब्बास अंसारी को नहीं मिलता है, तो कभी सरकार का बड़ा फरमान सामने आ जाता है, तो कभी खुद गलती कर बैठते हैं। एक ऐसी गलती, एक ऐसा बयान जहां 2 साल की सजा अब्बास अंसारी को सुनाई गई थी। हालांकि राहत अब्बास अंसारी को मिल जाती है, लेकिन जेल तक का सफर अब्बास अंसारी ने तय किया था। विधायकी जाते जाते बच जाती है, लेकिन क्या अब फिर से उठाए गए अब्बास अंसारी के कदम उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? क्या उनके खिलाफ एक समुदाय का आक्रोश बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है? क्या ये आक्रोश सिर्फ आक्रोश नहीं, बल्कि इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है? चलिए जानते हैं आखिरकार ऐसा क्या हुआ जहां अब्बास अंसारी पर आरोप लगे। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू आस्था और धार्मिक परंपराओं का अपमान। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में गिना जाता है, जहां की आबादी सरकार को सिर्फ सत्ता तक नहीं पहुंचाती है, बल्कि नेताओं को विधायक, सांसद तक भी बनाती है, बल्कि इसके साथ साथ दिल्ली तक भी पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश माना जाता है। हालांकि इसी उत्तर प्रदेश में धर्म भी सबसे बड़ी आस्था के साथ देखा जाता है। धर्म, उससे जुड़ी आस्था भी उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ निभाई जाती है, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कर माहौल को मानो बिगाड़ चुकी है। और इसी यूपी में अब्बास अंसारी से अनजाने में एक गलती हुई, जिसके चलते अब्बास अंसारी पर आरोप लगा है कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों का अपमान किया है। क्या है अब्बास से जुड़ा पूरा मामला? दरअसल मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी का एक वीडियो सामने आया। एक वीडियो सामने आने के बाद अब्बास अंसारी चर्चाओं में आ गए। जानकारी के अनुसार विधायक अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद मऊ पहुंचे थे। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की थी। 21 मई को वे समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष रामधनी चौहान के निमंत्रण पर इटोरा गांव में विधायक निधि से कराए गए इंटरलॉकिंग कार्य के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी अवसर पर उन्होंने एक अन्य प्रस्तावित विकास कार्य के भूमि पूजन में भी हिस्सा लिया था। ये वीडियो तो कारणवश हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप उनके पेज पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो से जो कुछ तस्वीरें ली गई हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इटोरा गांव सभा में आयोजित इंटरलॉकिंग सड़क के उद्घाटन और भूमि पूजन का ये कार्यक्रम था। इसमें विधायक अब्बास अंसारी को जूते पहनकर भूमि पूजन करते हुए देखा गया और नारियल तोड़ते हुए भी देखा गया, जूते पहनने के साथ साथ। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर हिंदू आस्था और धार्मिक परंपराओं के अपमान के आरोप लगाए गए। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि भूमि पूजन के दौरान विधायक ने जूते नहीं उतारे थे। आरोप है कि उन्होंने नारियल फोड़ते समय हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं किया था। दक्षिणा भी अपने सहयोगियों के माध्यम से दिलवाने को लेकर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और साफ तौर पर अब्बास अंसारी को कहा कि उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी हिंदू समुदाय से। अब्बास अंसारी को लेकर ये कहा गया कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका बहिष्कार किया जाएगा। कोर्ट का बाहुबली नेताओं पर आदेश। साथियों, ये तो सब जानते हैं कि यूपी में मुख्तार अंसारी के परिवार का रसूख किसी से छुपा नहीं। बाहुबलियों में इनका परिवार गिना जाता है। हालांकि अब इन्हीं बाहुबलियों पर कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और प्रभावशाली लोगों को जारी सशस्त्र लाइसेंसों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कई बाहुबलियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की आपराधिक कुंडली, उनके शस्त्र लाइसेंस और उन्हें मिली सरकारी सुरक्षा का विस्तृत ब्यौरा तलब करने को कहा। इनमें बृजभूषण
शरण सिंह और राजा भैया और अब्बास अंसारी समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ जांच होगी, पूछताछ होगी। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में राज्य में 10 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं और 6062 दागी लाइसेंस धारियों की जानकारी सामने आने के बाद कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ये आदेश जारी किया है। अगर ऐसा होता है तो नई मुसीबत अंसारी परिवार के लिए जन्म ले सकती है। आपराधिक मामलों में पहले भी फंसे थे अब्बास। अलग अलग समय पर अब्बास अंसारी के खिलाफ अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुछ मामलों में जांच या सुनवाई जारी है। गैंग चार्ट में अब्बास अंसारी के खिलाफ 9 अन्य आपराधिक मामलों का उल्लेख था। उनकी ओर से अदालत को बताया गया था कि वे 10 अन्य मामलों में नामजद रहे, जिनमें से 8 में उन्हें जमानत मिल चुकी है और 2 मामलों की कार्यवाही निरस्त हो चुकी है। उपलब्ध न्यायिक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामला, यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला, आपराधिक धमकी, चुनाव को प्रभावित करने और अन्य आरोपों से जुड़े मुकदमे अब्बास अंसारी पर पहले दर्ज हो चुके हैं। 2022 के चुनावी भाषण और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि इसमें उन्हें राहत मिल जाती है। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में अब्बास अंसारी को लेकर कहा था कि 1 से अधिक आपराधिक मामलों का सामना अब्बास अंसारी कर रहे हैं और कर चुके हैं। हालांकि उन अधिकांश मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच एक ही लाइसेंस के आधार पर कई हथियार खरीदने का आरोप भी अब्बास अंसारी पर लगा था। अब्बास पर यह आरोप लगा था कि अलग अलग दस्तावेजों के जरिए कई यहाँ पर हथियार खरीदे गए थे, लेकिन इसके बाद ये भी सामने आया कि खुद अब्बास अंसारी ने ये कबूला था कि वो न सिर्फ ये अवैध तरीके से लाए हैं, बल्कि वैध तरीके से इन हथियारों को लाए हैं। यहाँ पर उन्होंने खुद ये कहा है कि वो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रह चुके हैं और उनके पास वैध शस्त्र लाइसेंस हैं और इसी के तहत उन्हें राहत मिल जाती है। राहत तो अब्बास अंसारी को मिल जाती है, लेकिन कोर्ट के आदेश द्वारा फिर से माना जा रहा है कि एक नई मुश्किल आ सकती है चुनाव से पहले। अब्बास पर बिगड़े राजभर के बोल। दरअसल मऊ दौरे के बीच अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच गए थे, जिसके बाद चर्चा थी कि अब्बास राजभर का साथ छोड़कर सपा की तरफ बढ़ रहे हैं। कयास लगे कि अब्बास अंसारी सपा के टिकट से मऊ सदर में फिर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस एक कदम के बाद ओपी राजभर ने अब्बास के लिए मानो दरवाजे बंद कर दिए। बता दें कि ओपी राजभर ने अब्बास अंसारी को सपा का विधायक बताया, ना कि अपनी पार्टी का विधायक। उनका कहना है सपा ने हमारे सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और अब्बास उन्हीं में से एक है। वो पार्टी में रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी खुद को सुभाषपा का विधायक बताते हैं, लेकिन ओपी राजभर साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि जहां हिंदू समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप अब्बास अंसारी पर लगा है और कोर्ट का नया फरमान सामने आया है, ऐसे में क्या अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी? अब्बास अंसारी क्या अपने एक कदम के चलते माफी मांगते हुए नजर आएंगे या चुनाव से पहले नई मुश्किलों में फंस जाएंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या अब्बास अंसारी के रास्ते आगे आसान होंगे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।